मैं डंके की चोट पे ये कहता हूँ कि ये पहली बार ऐसा मंदिर बन रहा है। उसमें 10 एकड़ में मंदिर है। यहाँ पे गर्भगृह में रामलला जी अपने घर में जो पूरा इलाका है उसमें 15,000 तक के लोग, मंदिर के सीधे अंदर 8,000 तक के लोग समा जा सकते हैं। इतिहास में राम जन्मभूमि हमारा राम भगवान का मंदिर में हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे फ्यूचर में राम मंदिर में भी काम करना पड़ेगा, बट ऐसा महसूस हो रहा कि भगवान के साथ हम काम करेंगे तो हमारे फ्यूचर में कुछ न कुछ पॉजिटिव चीजें और आएंगी। हमारे साथ है जगदीश आफरी जी, जो इस समय प्रोजेक्ट के इंचार्ज हैं और राम मंदिर बनने की हर एक बारीकी के बारे में जानते हैं। जगदीश जी, कितना तैयार हो चुका है और 22 जनवरी के लिए हम क्या पूरी तरह से जनता के लिए तैयार? देखा जाए तो पूरा 70 एकड़ का इलाका है। उसमें 10 एकड़ में मंदिर है। उसमें परकोटा छोड़ते हुए मुख्य मंदिर का जो काम है वो 65-70% तक हो चुका है। और हम जनवरी में देखेंगे तो यहाँ का पूरा ग्राउंड फ्लोर आगे चल के लोगों के लिए दूसरे दिन से शुरू हो जाएगा। फर्स्ट फ्लोर 1 महीने के अंदर हो जाएगा। सेकंड फ्लोर जो है शायद 2 महीने के बाद हो जाएगा। लेकिन आज जनवरी की जो तैयारी है वो ग्राउंड फ्लोर की है। यहाँ पे गर्भगृह में रामलला जी अपने घर में जो उनका घर बनाया जा रहा है, सजाया जा रहा है, वहाँ पे कीर्ति। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताइए, वो कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इंडिया का नहीं वर्ल्ड का स्टेट ऑफ आर्ट टेम्पल होगा। कैसे? ये 450 साल में इस प्रकार का मंदिर नहीं बना है। मैं डंके की चोट पे ये कहता हूँ कि ये पहली बार ऐसा मंदिर बन रहा है जो सबके सामने एक मिसाल बन के खड़ा रहेगा। इसकी नींव 60-65 फीट डीप है। कंक्रीट से भरी हुई है, स्टील का कोई इस्तेमाल नहीं है। इसके ऊपर ग्रेनाइट है 26 फीट का, उससे प्लिंथ बनी हुई है। उसके ऊपर पूरे जो फ्लोर है ये बंसी पहाड़पुर पिंक रेड कलर के है, सैंडस्टोन के है, जिसमें नक्काशीदार पत्थर बने हैं, लगे हैं। इसके अलावा जो परकोटा है, ये परकोटा 150 मीटर बाय 250 मीटर में स्थित है। उसका फाउंडेशन का काम हो चुका है और बेसमेंट होने के बाद में अभी फर्स्ट फ्लोर का काम उसका भी चालू हो गया है। लेकिन वो जनवरी में पूरा तैयार नहीं होगा। लेकिन इसके शुरू में जब हम देखते हैं कि आपको रिसाइकलिंग की जो व्यवस्था की है, ये जो है ये परकोटे का हिस्सा है। ये जो मेन गेट है, ये मेन गेट आपको जरूर मिलेगा क्योंकि इसके थ्रू लोगों का अंदर आना है। जब मंदिर के अंदर लोग आएंगे तो उनको स्टेट ऑफ आर्ट वाटर यूजेज, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब हमने कभी सुना नहीं है मंदिर में। ये क्या है? ये चीजें नॉर्मली इंडस्ट्री में कही जाती है, बड़े बड़े अपार्टमेंट में कही जाती है, या बड़े बड़े जो बिजनेस एरियाज है वहाँ कही जाती है। मंदिर के बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। लेकिन हमने पूरा ये इलाका एक टाउनशिप की तरह डेवलप किया है। तो इसके लिए लगने वाले बिजली, पानी, सभी व्यवस्था है। उसका पुनर्यूज करना है, वो रिसाइकलिंग करना है, तो रिसाइकलिंग की सभी व्यवस्था हमने की है। ऑटोमेटेड मशीनरी यहाँ लगाई हुई है। डीजी सेट के सहित उसको स्टैंड बाय पावर दी है। जो पानी उपयोग में लाएंगे हम लोग, उसमें पीने का पानी भी, बोरवेल का पानी आते हुए भी, नदी का पानी आते हुए भी उसको हम आरओ के रूप में सबके सामने रखेंगे। तो विदेशी नागरिक जो है, फॉरेन से भी आते हैं, तो उनको भी शक नहीं होगा कि ये पानी कैसे होगा। एक बार में 25,000 लोग तो मिनिमम है। कितना क्राउड एक बार में मंदिर में हैंडल हो सकता है और उसकी क्या व्यवस्था है? मंदिर के अंदर जो पूरा इलाका है उसमें 15,000 तक के लोग, मंदिर के सीधे अंदर 8,000 तक के लोग समा जा सकते हैं, मतलब 25,000 के करीब। लेकिन ये वारंवार लोगों के रूप में लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस प्रकार अगर सोचेंगे तो हमने एवरेज क्राउड फुटफॉल हमने 1.25 से 1.5 लाख का पकड़ा हुआ है। उनके लिए व्यवस्था की है। पानी, बिजली की जो व्यवस्था है सब उनके लिए है। और इसके होते हुए मंदिर में 4 क्यू में जाने की व्यवस्था की है। तिरुपति में केवल 1 क्यू जाता है, उसके 4 गुना अधिक 3.5 लाख तक लोग एक दिन में दर्शन कर पाएंगे। इतनी व्यवस्था हमने करके रखी है। अब लोगों को केवल आना है, आनंद लेना है। भोग में क्या मिलेगा, रामलला के प्रसाद में क्या मिलेगा और क्या तैयारी करके लोग आए यहाँ पे? रामलला के प्रसाद के लिए, रामलला के पूजा के लिए आपको कुछ लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको सब यहाँ मिलेगा, यहाँ होगा। आज इलायची दाना मिलता है, आगे चल के लड्डू मिल सकते हैं। और तिरुपति जैसे और भी कोई व्यवस्था यहाँ पे हम कर देने की इसमें है। लेकिन वो आज पहले दिन नहीं होगी, चाहे चौथे दिन होगी। तो ये तो बनते जाएगा। आप सभी लोग आते रहेंगे,
तो आप देखेंगे कि आगे चल के कैसी डेवलपमेंट होती है। ये तो शुरुआत है, क्योंकि रामलला के आगमन की तैयारी है और जब आ जाएंगे तो उसके बाद आपकी ही इंतजार में पंख पसारे ये मंदिर और ये पूरा प्रांगण होगा। मैम बहुत बड़ी बात है, मैं बस्ती उत्तर प्रदेश से हूँ। मेरा नाम प्रफुल्ल विक्रम सिंह है और मैं यहाँ पे एज ए सेफ्टी पर्सन काम कर रहा हूँ। जो भी यहाँ पे मशीनरी वगैरह चलती है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे देखता हूँ। अपना टेम्पल और परकोटा का इंचार्ज मैं हूँ और हमारे हेड है संतोष बोरे सर, जो यहाँ पे डीजीएम सेफ्टी है। कितनी बड़ी बात है आपके लिए राम मंदिर बनाना। इमारतें तो बहुत बनाई होंगी आपने, लेकिन ये कितना बड़ा बात। मैम बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग इतिहास में राम जन्मभूमि, हमारा राम भगवान का मंदिर में हम लोग काम कर रहे हैं। और सबसे उससे भी बड़ी बात है कि यहाँ पे जितनी भी मशीनरी, जितने भी वर्कमैन्स काम कर रहे हैं उनके सेफ्टी का पूरा प्रावधान और जितना भी प्रिवेंशन है हम लोगों के अंडर में है। और ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती है हमारी फैमिली में, हमारे रिलेटिव्स जो भी है। और अपने सेफ्टी के कैरियर में आपके लिए कोई मन्नत पूरी हुई राम मंदिर बनाने में? राम मंदिर बनाने में मैम मुझे कभी पता नहीं था कि मुझे फ्यूचर में राम मंदिर में भी काम करना पड़ेगा, बट ऐसा महसूस हो रहा कि भगवान के साथ हम काम करेंगे तो हमारे फ्यूचर में कुछ न कुछ पॉजिटिव चीज़ें और आएंगी। टोटल 5 मंडप है, रंग मंडप, गुड़ मंडप, प्रार्थना कीर्तन मंडप और उसके बाद अपना आता है ये साउथ एंड नॉर्थ मैम। टोटल 5 मंडप हैं जिसमें हमारा गर्भगृह है, उसके बाद फ्रंट में हमारा जो फ्रंट है वो नृत्य मंडप है, उसके बाद ये गुड़ मंडप है, ये रंग मंडप है, साउथ एंड नॉर्थ में प्रार्थना मंडप है। मूर्ति कहाँ रहेगी अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो? अपनी जो रामलला की मूर्ति विराजमान होगी, हमारा सबसे बैक साइड एरिया जो है वहाँ पे हमारा गर्भगृह है, जहाँ पे रामलला 22 जनवरी को उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी मैम। कितनी बड़ी बात है। जब ये मंडपों की बात करते हैं, इसमें क्या क्या ध्यान रखते हैं आप कारीगरी में और इसके काम? मैम जो भी यहाँ पे मशीनरी वगैरह चल रही है, वर्कमैन्स जो हमारे हाइट पे काम कर रहे हैं, स्पेशली हमारा स्टोन शिफ्टिंग का है। तो जो भी स्टोन्स हमारे टावर क्रेन से शिफ्ट होते हैं, 5 टन 4 टन, वो स्पेशली टावर क्रेन से जो भी शिफ्ट होते हैं उसमें हमारा काफ़ी क्रिटिकल स्टोन शिफ्टिंग रहता है। तो उसकी चीज़ें हम लोग सेफ्टी मेजर्स में लेके काम करते हैं मैम। एक एक पत्थर को लगाने में, हटाने में बड़ी ध्यान रखना पड़ता है। वो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती है? सबसे टॉप चीज़ें मैम होती हैं कि हमारा जो भी स्टोन शिफ्टिंग होता है उसका पूरा हमारा जो भी वेबसेलिंग बेल्ट वगैरह है, प्राइमरी चीज़ें उसको चेक करते हैं। सेकंड वन हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको कंप्लीट करने के बाद हमारे पास टोटल 10 to 11 रीगर की टीम है जो एक्सपर्ट एल&टी ने बुलाया हुआ है, उनके साथ अपना स्टोन्स का हम इंस्टॉलेशंस करते हैं मैम। अभी कितने मजदूर काम कर रहे हैं और कब तक हम मान लें कि पूरी तरह से मंदिर तैयार हो जाएगा? आरजेबी प्रोजेक्ट के अंदर देखा जाए तो 4 to 5,000 वर्कमैन्स हैं और स्पेशली जो हमारे पत्थर के वर्कमैन है वो हमारे राजस्थान, उड़ीसा, राजस्थान के भरतपुर, हमारा पिंडवारा है जहाँ पे हमारे पिंक स्टोन आ रहे हैं, वहाँ से हमारे सारे वर्कमैन हैं जो भी हमारे पत्थर के कारीगर हैं। कई इमारतें बनाई होंगी, इसमें भाव कितना बड़ा? मैम 5 to 6 ईयर के कैरियर में जितने भी मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस, एल&टी और भी कंपनियों में मैं था, सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हमारे लिए राम भगवान का जो प्रोजेक्ट है अपना आरजेबी राम जन्मभूमि, काफ़ी अच्छा लगता है मैम काम। मंदिर में आप आते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन अगर मंदिर में आपको विश्व स्तर की सुविधाएं मिल जाएं तो क्या बुरा है? जी नहीं, राम मंदिर में कुछ ऐसा ही होने वाला है जहां पर विश्व स्तर की सुविधाएं होंगी, यानी कि शौचालय से लेकर हर एक व्यवस्था पूरी तरह से आधुनिक और अगले करीब 100 वर्षों तक की होगी। मैं इस समय हूं राम जन्मभूमि क्षेत्र में, जहां पर आपको बताएंगे कि किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट की प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर नहीं, विश्व स्तर पर बनाया जा रहा है। और इस मंदिर परिसर में करीब 100 से ज्यादा शौचालय, 100 से ज्यादा स्नान घर, यात्रियों के लिए सुविधाएं, मंदिर के अंदर चप्पल, मोबाइल, पर्स, सब कुछ रखने की व्यवस्था और उसके साथ 25,000 लॉकर। आप ये सोचिए, अगर 25,000 लोग एक साथ आ जाते हैं, जिसकी पूरी संभावना है, तो उनके लिए ये सारी व्यवस्था होगी। अस्पताल की सुविधाएं ट्रस्ट देगा, नगर निगम पर कोई बोझ नहीं होगा और विश्व का बेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट राम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा। लॉकर ही नहीं, जबकि यहाँ पर बारिश के पानी का भी इस्तेमाल की पूरी व्यवस्था होगी। अगर बारिश होगी तो उस पानी को खराब नहीं होने दिया जाएगा। जो भी जमीन का पानी है उसे जमीन से इस्तेमाल करके वापस जमीन के नीचे और उसी के साथ उसे बिना बर्बाद किए, बिना खराब किए एक बार फिर से रिसाइकिल करने की ये बड़ी सुविधाएं होंगी। इन्हें सुविधा नहीं कह सकते हैं, सुविधाएं तो आम आदमी के लिए हैं, लेकिन उसके साथ ये वो बातें हैं जो इस मंदिर को स्टेट ऑफ आर्ट एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से सबसे ज्यादा आधुनिक मंदिरों में से एक बना देगी। मंदिर में अंदर आने पर आपको हाथ पैर धोने में कोई समस्या नहीं होगी। आपको अंदर जाकर कुछ करना है तो सिर्फ और सिर्फ भक्तिभाव से रामलला के दर्शन।